जब हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, हर श्वास प्रत्येक मिनट भगवान का चिंतन, और कोई चिंतन नहीं, कोई कामना नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, अब काम खत्म हो गया। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मांग नहीं, संसार का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है, अब उसका आवागमन खत्म हो गया। वो खुद अनुभव होने लगता है कि अब हमारा काम हो गया। और जब तक नाना प्रकार की चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, तब तक बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए हमें मानव देह मिला है, हम ये चक्र को मिटा दें, आवागमन के इस चक्र को तोड़ दें भजन के प्रताप से। निरंतर जिसका भजन चलता है वो मुक्त हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य चित्त भगवान में लगाकर निरंतर चिंतन करता है, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, और भगवान मिल गए तो आवागमन मुक्त हो गया। विनोद जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मोह माया से ध्यान भंग क्यों नहीं होता? मोह माया से ध्यान भंग तब होगा जब निर्मलता आवे। मलिन मन के कारण वो मन माया की तरफ ही जाता है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति माने माया ही होता है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ माया में तब तक जाता रहेगा जब तक भगवान का नाम और मंत्र आप जाप नहीं करेंगे। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र की। ऐसे ही मन को कहीं भी छोड़ो तो माया में ही जाएगा, अगर उसे भगवान में लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब नाम और मंत्र जप करो तो मन माया की मलिनता से हटकर भगवान की निर्मलता की तरफ लगने लगेगा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। राहुल जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में सबसे जब कठिन समय था तो आपकी कृपा से महाराज जी, आपके उपदेशों ने मुझे बहुत साहस और धैर्य दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं नाम जप और भजन के पथ पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ, और मुझे पता है कि प्रतिकूलताएं आएंगी और हमें उन्हें सहते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलताओं और हतोत्साहित जब हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में अपने को खुद को कैसे फोकस रखूं और प्रोत्साहित रखूं कि मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखो, जब हम, किसका प्रश्न है, जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे। अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़े। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन न हो और कोई पाप न हो, और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी विपत्तियां पूछो मत। ये माया इतनी विचित्र है, पूछो मत। भोजन की थाली सामने आई और ढनक गए, कवल नहीं खा पाए। आराम से टहलते जा रहे, पीछे से टक्कर लगा, मर गए। हमारा कब शरीर छूट जाए, हमारा कब क्या घटना हो जाए, इस संसार में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक से जुड़े रहो, तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं, जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगी। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो जो कर लेते हैं ना, वो विपत्तियों से निकलने का रास्ता सोच लेते हैं, जबकि भारी विपत्ति में फंसा देने वाला है। प्रेतियों ने मिलती करने वाले को। तो हमारे ऊपर विपत्तियां भारी ना पड़े, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान से चित्त जोड़ें, और ये विश्वास करें कि आज दुख आया है तो हट जाएगा, कल हमारे सामने सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है जैसे दिन आया है तो रात आएगी। हम तैयारी रखें,
अगर रात आ गई है तो परेशान ना हो, दिन आने वाला है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। ये एक क्रम चल रहा है, मनुष्य जीवन का क्रम है। हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं।